कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हम सभी को फेस मास्क लगाना आवश्यक है ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। जो कोरोना के मरीज हैं, जिनको कोरोना से संक्रमण हो रखा है, उनके जो छींकने से या खांसने से ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट से किसी अदर पर्सन को इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त संसाधन है अपना ये फेस मास्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेस मास्क कब, कहाँ, कितना प्रयोग करना चाहिए? क्या रुमाल फेस मास्क का जगह ले सकता है? तो बाज़ार में कई प्रकार के फेस मास्क अवेलेबल हैं, जिसमें N95 मास्क को सर्वोत्तम कहा गया था। लेकिन N95 मास्क हर किसी के लिए सर्वोत्तम हो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी उसको प्रयोग करें तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्सन प्रयोग करे तो उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 2 जून 2020 की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक ज़्यादा देर तक फेस मास्क लगाए पर्सन को हाइपरकेप्निया नामक बीमारी हुई थी। हाइपरकेप्निया का लक्षण है जो मास्क पहनने से मुंह और नाक से छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मुंह और नाक के जरिए फेफड़ों तक जाती है। तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जब दोबारा शरीर में जाती है तो समस्या पैदा करती है, जैसे सिर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर में अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं, आँखों से अचानक धुंधलापन सा दिखता है। तो इस तरह के तमाम समस्याएं होती हैं, तो इसे हाइपरकेप्निया कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हुआ था, ऐसा काफ़ी जगह पर देखा गया है। तो कोरोना महामारी को रोकना है तो मास्क तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें अब इस हाइपरकेप्निया नामक बीमारी से भी तो बचना है। तो ऐसे कुछ बातों का ध्यान अगर रखा जाए तो हम दोनों से बच सकते हैं। तो 23 अप्रैल को लिंकन पार्क के पास में न्यू जर्सी में एक ड्राइवर ने अपनी कार को एक पोल से टक्कर मार दिया था। उस कंडीशन में जब इंक्वायरी पुलिस ने जब देखा सारी चीज़ें, इंक्वायरी किया, तो उसमें जो ड्राइवर था उस दुर्घटना के लिए अपने फेस मास्क को ही जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने बताया कि लंबे समय से N95 मास्क पहनने के कारण वो अपना संतुलन खो बैठा और इससे टक्कर हो गई। संतुलन खो बैठने का कारण था क्योंकि हो सकता है उसको सिर में दर्द हुआ हो, धुंधलापन दिखा हो, तो इस तरीके से संतुलन खो सकता है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया कि मास्क पहनने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गया था उसके, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो गई थी। तो इसके बाद कुछ समय बाद NIS, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है, उसने कुछ मामलों में फेस मास्क लंबे समय तक प्रयोग करना खतरनाक बताया। NIS का कहना था कि कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर शरीर में जानलेवा हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद हाइपरकेनिया, जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है, हाइपरकेनिया, वो सिर दर्द, सिर का चक्कर आना, दोहरी दृष्टि, ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम क्रिएट करना, कान का बजना और अचानक किसी चीज़ से जैसे दौरा पड़ जाना, ये सब समस्याएं होती हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी के रसायन विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, बिल कैरोल, उनके मुताबिक आमतौर पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है, लेकिन अगर यही मात्रा 10% से अधिक हो जाए तो जानलेवा हो सकती है। तो इसके बाद जब ये सब स्टडी आ गई थी तो उसके कुछ समय बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तहत ऐसे कुछ केस सामने आए वहाँ पर, जिनको ये मास्क लगाने से तमाम समस्याएं उत्पन्न हुए थे। जब इस समस्याओं से ग्रसित लोगों डॉक्टर को दिखाने पहुंचे तो जांच में ऐसा पाया गया कि कुछ ज़्यादा ही देर तक मास्क लगाने से लोगों को ऐसी समस्याएं हुई थी। PGI चंडीगढ़ के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर, क्या नाम था उनका, डॉक्टर बेहड़ा के मुताबिक भी ज़्यादा देर तक, जैसा उन्होंने बताया था कि ज़्यादा देर तक मास्क अगर लगाते हैं तो गलत होता है। ज़्यादा देर तक मास्क लगाने से आप जब देखेंगे तो
ये सारी समस्याएं काफ़ी लोग उन्होंने भी देखा और आमतौर पर कई लोग जो है इस समस्या से जूझे थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी जानकारी साझा की प्रेस वार्ता में कुछ लोगों से कि जब लोग घर में रहें, घर के अंदर रहें, तो अपने मुंह पर मास्क न लगाएं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप अपने ऑफिस में या सार्वजनिक स्थानों पर हैं तो मास्क हर हाल में पहनें, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप लगातार 1 घंटे से अधिक देर तक मुंह पर मास्क लगा के रखते हैं, थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट तक मुंह से मास्क हटा दें। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आप मुंह से मास्क हटाते हैं तो वहाँ पर आपके आसपास या आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वो संक्रमित या प्रदूषित ना हो। मास्क पहनने से जो परेशानियाँ होती हैं तो होने का कारण ये है कि जब आप मास्क पहनते हैं तो मास्क पहनने के बाद जो सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इस दौरान ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। काफ़ी मामलों में देखा गया कि ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हैं तो मास्क के और हमारे फेस के बीच की जो जगह होती है उस जगह में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ समय तक इकट्ठा होता है। तो जब हम वापस जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे अंदर चला जाता है। तो ऐसे जब वापस फेफड़े में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड के पीएच को एसिडिक करना। वो ब्लड का पीएच जो एसिडिक कर देता है, तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है और उस समय घबराने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन उसमें एक सावधानी तो बरती जा सकती है कि थोड़ी देर के लिए आप मास्क से हटा सकते हैं सुरक्षित जोन को देखते हुए। तो इस तरीके से WHO की एक गाइडलाइन भी कहती है कि अगर आप लंबे समय तक मेडिकल मास्क जो आता है, जिसे हम आमतौर पर सर्जिकल मास्क भी कहते हैं, वो पहनते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है, लेकिन फिर भी आपको 4 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट तक मास्क हटाना चाहिए। और मास्क हटाने की सबसे बड़ी एक प्रक्रिया है कि उसको लास्टिक पकड़ के हटाएं, ना कि नाक के ऊपर से या मुंह के ऊपर से या चिन से के पास से पकड़ के हटाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो हाथ में इन्फेक्शन होंगे डायरेक्ट आपके अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मास्क हटाने के लिए भी आप हमेशा लास्टिक का प्रयोग करें। अब कोरोना से अगर बचना है तो मास्क तो पहनना पड़ेगा, और मास्क पहनना है तो हाइपरकेम्पनिया नामक जो बीमारी है उससे भी तो बचना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, और जब भी घर के अंदर आएं तो पहले अपना हाथ सैनिटाइज करें और खुद को सैनिटाइज करें। उसके बाद घर में जाने के बाद हम मास्क हटा दें। ध्यान रहे केवल घर से बाहर जाते समय अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप घर में अंदर जब आप घर के अंदर आप जब रहें तो इस बात की आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है। घर में जैसे आप आंगन हो, बालकनी हो, या कुछ लोगों के पास अपना घर का निजी पार्क होता है, ऐसे जगह पर भी आप खड़े होकर के लगभग 15 से 20 मिनट तक मास्क हटा करके आप श्वसन प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके चारों तरफ वातावरण में कोई ऐसा व्यक्ति तो संक्रमित नहीं जिसकी वजह से वातावरण दूषित हो रहा हो। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और जब भी आप मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने से दिक्कत होती है तो कोशिश करें कि घर में कपड़े का जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे बना हुआ जो मास्क होता है उसको पहने, लेकिन उसके नीचे एक सर्जिकल मास्क ज़रूर लगा लें। उससे क्या होता है, वायरस आने के चांसेस, वायरस से संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक मास्क पहनने के बाद जब आप मास्क को रिमूव करें तो अपने हाथ मुंह को अच्छी तरीके से धोएं। दफ्तर में अपने सहकर्मी के साथ उपयुक्त सामाजिक दूरी बना के रखें। एक अच्छा खासा गैप मेंटेन करें। तो ऐसे कंडीशन में भी आप कर सकते हैं कि सपोज आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपका सहयोगी, आपका साथी, आपका सहकर्मी आपसे लगभग 2-2.5 मीटर दूर पर बैठा हुआ है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, तो आप अपने चारों तरफ के बेंचेस को सैनिटाइज करने के बाद
अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही तो 10-15 मिनट के लिए आप सांस लेने के लिए आप मास्क को हटाएं। उसके बाद सांस जैसे ही आप ले लेते हैं, मास्क पहने, वापस उस जगह को सैनिटाइज करें कि हो सकता है कि आपकी वजह से कोई और संक्रमित ना हो। तो खास बात ध्यान रखें कि मास्क को बार बार न छुएं। जब आप मास्क लगा लेते हैं तो उसको ऐसा नहीं कि ऐसा छूते रहे, यहाँ छूते रहे, यहाँ छूते रहे, ये चीज़ बिल्कुल ना करें। तो इस तरीके से क्या है कि आप कोरोना से तो बचेंगे ही बचेंगे और हाइपरकैप्निया नामक बीमारी दोनों से बचे रहेंगे। मास्क कैसे पहने, कैसे उतारे, इस चीज़ को हमने आपको बताया कि हमेशा उसके इलास्टिक का प्रयोग करें। और अगर आपका मास्क रीयूजेबल है, दोबारा यूज करने वाला मास्क है, तो आप उसको अच्छे से साबुन से धोएं। साबुन से धोने के बाद नाक मुंह को अच्छी तरह से कवर करने वाला मास्क रखें। ध्यान रखें मास्क बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर ढीला होना चाहिए, लेकिन कहीं से गैप नहीं होना चाहिए। ये चारों तरफ से तो पैक हो, लेकिन आपकी इस जगह पे फेस के ऊपर ढीलापन होना चाहिए उसका। तो इस तरीके का मास्क पहने। और जो सिंगल यूज का मास्क है उसको प्रॉपर तरीके से कूड़ेदान में डालें। जो आपका डिस्पोजल का प्लेस हो जहाँ पे आप डिस्पोज करते हैं, उसको ऐसे डिस्पोज करें कि आपके उस मास्क की वजह से कोई अदर पर्सन इन्फेक्टेड ना हो। आप जो भी रियूजेबल मास्क है आपका, जितनी बार भी आप पहने, निकालने के बाद उसको तुरंत धोएं। ऐसा नहीं कि आज हम दिन में एक बार पहन लिए हैं उसके बाद निकाल दिए तो उसी मास्क को हम दोबारा पहन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसी मास्क को आप दोबारा धो करके ही पहने। धोने के बाद सूखा, ध्यान रखें कि मास्क सूखा जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर आपके फेस पर फंगल इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो सकता है, क्योंकि नमी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग का एक पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदारी बनती है। जो हम सिंगल यूज वाला मास्क पहनते हैं, इस मास्क में ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक कंपोनेंट की होती हैं, जिनको डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें एक यूनाइटेड किंगडम का एक रिसर्च था लंदन कॉलेज में। वहाँ पर उन्होंने एक रिसर्च किया था कि अगर यूनाइटेड किंगडम का अगर हर पर्सन, यूके का एवरी पर्सन अगर डेली एक मास्क को 1 साल के लिए पहन करके और फेंक देता है, तो ऐसे लगभग 66,000 टन प्लास्टिक के दूषित अवशेष बन जाएंगे। तो उनके कंपैरिजन में हमारे कंट्री की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर हमारे कंट्री में ये हुआ कि सभी लोग डिस्पोजल यूज करेंगे, डिस्पोजल मास्क यूज करेंगे और उसको एक बार में फेंकते रहेंगे, तो वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा। और ऐसे भी हमारे यहाँ प्लास्टिक का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक का हो और कम से कम पर्यावरण दूषित हो। पेड़ पौधे भी अपने आसपास लगाएं। अब शहरों में जगह नहीं है तो आप अपने छत पर या गमलों में पेड़ पौधे लगा के रखें। तो ऐसे चीज़ें करते रहेंगे तो आप दोनों चीज़ों से बचे रहेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि मास्क कब प्रयोग करें। तो ध्यान में रखें कि जब भी आप बाहर जाते हैं घर से, आपको मास्क पहनना ही पहनना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस दौरान मास्क न लगाएं। क्योंकि जब भी आप दौड़ लगा रहे हैं, सुबह दौड़ लगाते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उस समय आपको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप जैसे वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपको उस समय भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मास्क न लगाएं। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके आसपास कोई कंटेनमेंट जोन ना हो या कोई इस तरीके से संक्रमित व्यक्ति ना हो, आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। आप जिस जगह पे वर्कआउट कर रहे हैं वो जगह कितनी सुरक्षित है ये भी डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा सुरक्षित नहीं है कि हम मास्क के बिना रह सकें, तो आप ऐसा मास्क यूज करें उस समय कि जिससे आपको श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत ना होए। और एक और प्रश्न था हमारे फ्रेंड्स का कि उसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि बच्चों के लिए मास्क का। तो बच्चों के लिए जो मास्क है, ऐसा WHO ने इसको स्पष्ट किया था कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भूल करके भी मास्क न लगाएं। 6 से 11 साल का या उससे अधिक का बच्चा है तो उसे सार्वजनिक स्थान पर या संक्रमण वाले
स्थान के आसपास से लेके गुजर रहे हो तो वहाँ पर आप उनको मास्क जरूर लगाएं। घर में उनको मास्क न लगाएं। लेकिन 12 साल से अधिक वर्ग का बच्चा है तो उसको जैसे वो एक वयस्क पालन करे मास्क के लिए, उसको भी उसी तरीके से मास्क लगाना है। तो बच्चों को खास ध्यान रखें, जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको कम से कम बाहर लेके निकलें। अगर बाहर लेके निकलते हैं तो उसकी पूरी एक तरीके से आप ये समझें कि उनको मास्क तो नहीं लगाना है, लेकिन उनको वायरस, ऐसा नहीं है कि वायरस के ग्रुप में उनको डाल देना है। तो जो भी ध्यान रखें, जैसे आपका चुन्नी हो या दुपट्टा हो, ज़्यादातर माताएं लेके चलती हैं बच्चों को, इस तरीके से उनको कोशिश करें। और यदि पेरेंट्स में फादर हैं या उनके अदर पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स हैं जो लेके जाते हैं बच्चों को, तो कोशिश करें कि अगर ऐसा पब्लिक जोन है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहाँ पर छोटे बच्चों को एक टेम्परेरी कवर मास्क लगा ही सकते हैं, लेकिन वो भी ध्यान रखें कि आते ही उनको निकाल दें। बच्चों को ज़्यादातर मास्क न लगाएं। और इसके अलावा मैं एक अपना एक स्वीकरण करूँगा कि जिसमें मैंने वीडियो में जो भी चीज़ें बताए हैं वो केवल शैक्षणिक और रोकथाम बचाव के लिए है, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। अगर इस चीज़ का आप परिपालन सोचते हैं कि हम मेडिसिन खुद कर लें या जो भी संक्रमण होता है उससे हम खुद को अपने आप से इलाज कर लें, ये बहुत ही गलत है। ऐसे महामारी के दौरान मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल न करें। मेडिकल स्टोर पर बता करके या मेडिकल स्टोर से अपने मर्ज़ी से दवाइयाँ लेकर बिल्कुल न लें, क्योंकि कौन सा बीमारी आपको लग रहा है, कब लग रहा है, इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। तो इसलिए अपने नज़दीकी फैमिली डॉक्टर या आपके जो नज़दीकी क्लिनिक, हॉस्पिटल, जहाँ पे भी आपको सूटेबल हो, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं। किसी ऐसे जगह पे न जाए जहाँ पर उपयुक्त इलाज ना हो। मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन को, घटते हुए ऑक्सीजन को भी इम्प्रूव करने में आयुर्वेद चिकित्सक बहुत देख रहा हूँ कि अच्छा काम किए हैं। उसमें बहुत सारे चिकित्सकों ने अपना साझा किया फ़ोटोज़ वगैरह की, जिसमें उन्होंने बताया है ऑक्सीजन की कम से कम लेवल को भी उन्होंने इम्प्रूव किया है मेडिसिन से। तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये की है कि जब भी 94 से डाउन जाने लग जाए तो उल्टा होके लेट जाएं। उल्टा होके लेटने का कैसे लेटना है, तकिया लगा करके लेटना है, पिलो रख के कैसे लेटना है, उसका समुचित कई सारे वीडियोग्राफ आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे। तो उस तरीके से आपको उल्टा होकर लेटना है। फिर भी अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल घटती जाती है तो आपको एडमिट होने का चांस बढ़ सकता है, लेकिन इस दौरान भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें। कम से कम हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल जाने से हमेशा बचें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप ग्रसित ज़्यादा हो और आप हॉस्पिटल न जाएं। तो ये आप इसीलिए आप अपने डॉक्टर से जब भी सलाह लें तो उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में विधिवत जानकारी दें कि इस समय आपकी कंडीशन क्या है। आयुर्वेद चिकित्सकों के पास बहुत सारे औषधियाँ हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं जो आयुर्वेद चिकित्सक आपको चिकित्सा करेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और कोरोना के काल में मुझे एलोपैथ से ज़्यादा आयुर्वेद पे ही भरोसा है, और आयुर्वेद विशेषज्ञों के रूप में भी मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि अगर भारत सरकार चाहे तो आयुर्वेद को अगर फ्रंट लाइन पर आने का मौका दे तो ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं देश में जो कोरोना का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल 100% कर सकते हैं। मैं देखता हूँ ऐसे कई सारे वैद्य हैं जो साझा करते हैं उनकी रिपोर्ट्स, जिसमें अच्छे स्तर से कोरोना का संभावित लक्षणों वाले ट्रीटमेंट उन्होंने दिए हैं और सफल हुए हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना लें। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।